2025 के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है। महागठबंधन का जो संकल्प है, महागठबंधन का जो प्रण है बिहार को बदलने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए और एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए, इस अवसर पर सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब। संकल्प पत्र मानिए घोषणा पत्र आज यहाँ निर्गत होगा। तो इस अवसर पर सबसे पहले मैं महागठबंधन के एक प्रमुख घटक राष्ट्रीय कांग्रेस दल के श्री पवन खेरा से आग्रह करूंगा कि वे दो शब्द बोले। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा सभी मंचस्थ नेतागण से कि वे घोषणा पत्र को निर्गत करें। सर सीधा रखिए। अब मैं श्री पवन खेरा जी से आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द कहें। नमस्कार साथियों, आपने देखा कि महागठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, कुछ लोग इसको जुमला मानते हैं, उधर वाले लोग, उनका जो जुमला होता है वो प्रण भी हमने सबसे पहले आज रिलीज किया है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। ना केवल सोच रहा है, पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार, उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। मैं महागठबंधन के तमाम साथियों को, हमारे भाई तेजस्वी जी को, सबको बधाई देता हूं और ये मैनिफेस्टो कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में सबसे चर्चा करके, हर वर्ग से चर्चा करके, सबका ध्यान रखते हुए ऐसे मुद्दे इसमें शामिल किए हैं जो मुद्दे बिहार के हर एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सबके पास समय कम है, सब कैंपेन कर रहे हैं। आज जो ये प्रण है, बिहार इसका इंतजार कर रहा था और एक बहुत पावन दिन के दिन, छठ का पर्व आज ही समाप्त हो रहा है, बहुत पावन दिन है जिसमें ये प्रण हम आज आपके सामने रिलीज कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राज्य के सचिव श्री रामनरेश पांडे से आग्रह करूंगा कि वे संबोधित करें। अध्यक्ष जी और हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी जी, गठबंधन के तमाम नेतृत्व के मित्रों, पत्रकार बंधुओं, आज काफ़ी प्रसन्नता है और हम महागठबंधन के लोगों ने वादा किया था कि हम
चुनावी घोषणा पत्र अविलंब आपके बीच लेकर आएंगे। आज पवित्र दिन जो है, आज इस दिन के अवसर पर संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण जो हमारा महागठबंधन का आपका घोषणा पत्र है, मैं आपके बीच सीपीआई की ओर से आपके इस प्रतिज्ञा पत्र को संयुक्त रूप से गठबंधन की ओर से पेश करता हूं। और यह घोषणा पत्र बिहार के इतिहास में पहला घोषणा पत्र है। हम सब परिवार को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे, परिवार के बेरोजगारी दूर करेंगे। आप इस घोषणा पत्र में संपूर्ण बिहार का विकास, परिवर्तन की धाराओं की ओर हम संकल्पित हैं। इस आगे वाले मतगणना के बाद जो परिवर्तन में हमारी सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी, हम उसी दिन से इस प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा आईआईपी के नेता आईपी गुप्ता जी से। आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी सहित मंच पे जितने महागठबंधन घटक के नेतागण बैठे हैं, सामने मीडिया वाले दोस्तों, बिहार बदलने वाला है। एक नौजवान मुख्यमंत्री का बिहार इंतजार कर रहा है और वो नौजवान मुख्यमंत्री अपने विजन के साथ ये घोषणा पत्र लाया है। बिहार आने वाले दिनों में कैसे बदलेगा उसका एक प्रारूप है, एक रोड मैप है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 20 दिनों के अंदर एक प्रतिज्ञा पत्र है, एक प्रण है तेजस्वी का। और आप देखेंगे कि बिहार किस तरह इस घोषणा पत्र के साथ, इस प्रण के साथ बदलेगा और बिहार बदला जा सकता है। वनवास खत्म होने वाला है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और एक नया बिहार का रोड मैप आपके सामने है। मैं आईपी गुप्ता खुशनसीब समझता हूं कि इस प्रण के साथ मैं तेजस्वी जी के साथ हर पल खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब मैं श्री अवधेश कुमार जी सीपीआईएम से आग्रह करूंगा कि वो संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और मित्रों, ये संकल्प पत्र आपके सामने है। यह संकल्प पत्र महागठबंधन की तरफ से ये लिया जा रहा है कि 20 साल नीतीश जी की सरकार सुशासन और कुशासन और बदहाल बिहार के रूप में हम देख रहे हैं। सभी मोर्चे पे नीतीश सरकार असफल हुई है। देश के अंदर सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा बदहाली है, सबसे ज़्यादा पलायन है, सबसे ज़्यादा अशिक्षा है। हर मोर्चे पे महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों, अति पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, समाज के जो सबसे कमज़ोर तबके हैं उनके ऊपर दिन प्रतिदिन हमला तेज हो रही है। ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता का मूड है बदलाव का मूड, और महागठबंधन की एकता और संघर्ष और ये चुनाव में जो संघर्ष है, इस बदलाव को पूरी तरह से कामयाब होते हुए हम देख रहे हैं। और बिहार बदलेगा, नई सरकार आएगी, एक वैकल्पिक सरकार आएगी और यही संकल्प पत्र के आधार पर वो बिहार को एक नई दिशा देगी। और हम लोगों को पूरा भरोसा है, नौजवान नेता, तेजस्वी नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत बधाई आप सबों की। अवधेश कुमार, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से।
अब मैं श्री मुकेश सहनी वीआईपी के नेता से आग्रह करूंगा कि वो संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम महागठबंधन के सभी मंच पर उपस्थित साथीगण और नेक्स्ट सीएम हमारे तेजस्वी जी और मीडिया के साथी। आज हम लोगों ने संकल्प पत्र 2025 हम आप लोगों के बीच में रखे हैं एक नया बिहार बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग एक युवा हैं और बिहार में तकरीबन 30 से 35 साल हम लोगों को जनता के बीच में रहना है, सेवा करना है। इसलिए हम लोगों ने जो भी आज संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे हम लोग जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। हर एक जो संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे। आप जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से बिहार में बदलाव की ओर चल रही है। देश हमारे राज्य के सभी नागरिक मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़े हैं और हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। और आप एक दूसरे तरफ अगर देखेंगे एनडीए, तो उनका कोई संकल्प ही नहीं है, क्योंकि 20 साल से उन्होंने जो भी काम किए हैं उनके अनुकूल बिहार में कोई समस्या ही नहीं है। बिहार में सारे लोग खुशहाल है, बिहार में सारे लोग बिहार में है, बिहार से बाहर नहीं है। अभी वो क्या लेके आएंगे? वो अभी भी अगर संकल्प लेके आएंगे कि हम ये करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पूरे बिहार के लोग हंसेंगे। इसलिए बिहार में जो भी कमियां हैं, जो भी समस्या है, उनको आने वाले समय में हमारी सरकार बना के तेजस्वी जी के नेतृत्व में और हर एक वादा हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथी को। अब मैं आग्रह करूंगा सीपीआई-एमएल के नेता श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी से। अध्यक्ष जी, तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण, पत्रकार मित्रों, आपके बीच में ये जो संकल्प पत्र है, आपने देखा कि एक हमारा जो मैनिफेस्टो सब कमेटी बनी थी, काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी चर्चा करके, राय मशविरा करके ये संकल्प पत्र तैयार हुआ है। तो मेरे ख्याल से बिहार में जो बदलाव की आकांक्षा है लोगों में, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं, वो जो संघर्ष के मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, जो काफ़ी स्थापित है, लोकप्रिय है, आप कह सकते हैं कि उन्हीं मांगों का एक ये संकलन है। बिहार के किसान पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं कि यहाँ के मंडी व्यवस्था को जो ख़त्म कर दिया नीतीश जी ने, वो फिर से चालू हो, किसान को फसल की सही कीमत मिले, वो मांग यहाँ है। बिहार के बटाईदार अपने खेती की सुरक्षा के लिए, बटाईदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए, पहचान पत्र के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसमें है। बिहार के तमाम नौजवान जो सुरक्षित रोजगार के लिए, स्थायी रोजगार के लिए, सम्मानजनक वेतन के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसके अंदर है। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी है पूरे देश के पैमाने पर, पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको फिर से बहाल करने के लिए लोग हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, वो मांग इसमें है। पूरे बिहार में जो सामाजिक बिहार के रूप में घोषित किया है, जिनके प्रति एक आकर्षण नौजवानों में, आम जनता में बिहार में है, वो बढ़ा है, और जिन्होंने कई योजनाओं को, जो अभी दीपांकर भट्टाचार्य जी ने भी चर्चा की है, 2024 से ही घोषणा की है, जिसको लपक लिया है आंशिक रूप से एनडीए सरकार ने, पूर्ण रूप में नहीं स्वीकार किया है। उन सभी कार्यक्रमों को इसमें घोषणा शामिल किया गया है। तेजस्वी में एक जीवट है, एक संकल्प है बिहार की बदहाली को बदलने के लिए, बिहार को नया रूप देने के लिए, नया स्वरूप देने के लिए, पलायन को रोकने के लिए ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक संकल्प है जिसको उन्होंने प्रकट किया है समय समय पर। बिहार में जो गरीबी है, बेकारी है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो अफसरशाही है, इसका अंत करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, एक नया बिहार को गढ़ने के लिए उनका जो संकल्प है, वो संकल्प भी इस घोषणा पत्र में सम्मिलित है। इसीलिए मैं अब महागठबंधन के द्वारा घोषित
मुख्यमंत्री के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात कहे और संबोधित करे पत्रकार सम्मेलन को। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, पोर्टल मीडिया, यूट्यूबर्स के सभी साथियों का आज के विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं आप लोगों का। और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और सम्मान के साथ और बड़ी विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री की बातों को अगर आप सुनो, एनडीए के मंत्रियों की बातों को सुनो, उनकी नेताओं की बातों को सुनो, एक एक शब्द, एक एक वाक्य को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कोई भी फलदायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के, या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए और बिहार का जो बजट है अभी लास्ट बजट वो 3.16 लाख करोड़ का है। ऐसे में ये वायदा कैसे पूरा होगा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जितनी भी घोषणाएं इन्होंने आज की है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बस ये हार रहे हैं, किसी तरह से ये बौखलाए हुए हैं। इनमें 5 लाख रुपए बहुत होता है। ये सारी जुमला है, झूठे का पुलिंदा है। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव में महागठबंधन ने
अभी से कुछ देर पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए महागठबंधन ने ढेरों घोषणाएं की हैं। ये घोषणाएं बिहार की जनता को पसंद या नापसंद होंगी, यह तो 14 नवंबर को पता लग जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने अकेले एनडीए को अफसाना और फसाना दोनों की याद जरूर दिला दी है। एनडीए भाजपा के साथ चुनावी मैदान में है, पर उसे सही मायने में राजद से सीधी टक्कर मिल रही है। महागठबंधन के घोषणा पत्र को एनडीए गुरुवार को काउंटर देगा, लेकिन वायदों की यात्रा में इंडिया अलायंस ने लीड ले ली है। इसी पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में बतौर मेहमान पटना से राजद के प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रभूषण जी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे और भाजपा प्रवक्ता संगीता सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका नमस्कार के साथ स्वागत है। संगीता जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। आपने पूरा घोषणा पत्र देख लिया है, लोक लुभावने वायदे किए गए हैं, तमाम सारी बातें की गई हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तेजस्वी जी ने यहां तक भी कहा है कि हमने बाकायदा होमवर्क किया है, हमारे पास एक विजन है, उसके तहत हमारे पास बिहार को बदलने का रोड मैप है। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं, जुमले ज्यादा उन्होंने किए हैं। धरातल पे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात हम आपसे भी कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हर घर को नौकरी देने का वायदा किया है। वो बहुत पहले 3-4 दिन पहले किया है, लेकिन उस नौकरी देने में 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और बिहार का जो बजट है अभी लास्ट बजट, वो 3.16 लाख करोड़ का है। ऐसे में ये वायदा कैसे पूरा होगा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और देश की आवाम भी नहीं समझ पा रही है कि इतना गैप कैसे पूरा होगा, ये डेफिसिट कहां से लाया जाएगा। संगीता जी, आप ही से शुरू करते हैं, आप थोड़ी इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। क्या ये संभव है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जितनी भी घोषणाएं इन्होंने आज की है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बस ये हार रहे हैं किसी तरह से, ये बौखलाए हुए हैं। इनमें ये सब डर को दर्शाता है कि इनके अंदर भय है, इनके अंदर डर है, जो ये सब घोषणाएं किए जाए। और ये सब घोषणाएं झूठी है, आधारहीन है, जिसका कोई आधार नहीं है। आप सोचिए ना, हर घर से इन्होंने कहा है कि एक सरकारी नौकरी देंगे। बिहार का बजट कितना है, और अगर वो हर घर से एक नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे तो 12 लाख करोड़ आएगा, तो ये लाएंगे कहां से? तो ये एक पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा, इन्होंने कहा जीविका दीदी को 30,000 रुपए देंगे। हाँ। फिर 2.5-3 लाख जीविका दीदी है, उनको ये कहां से लाएंगे, है ना? तो ये सारे जुमले नहीं तो क्या है? तो घोषणाएं करने में कुछ नहीं है। एक बंदा खड़ा होके बहुत सारी घोषणाएं कर सकता है, लेकिन ये धरातल पर कैसे आएगा और ये किस तरह से अमल करेंगे इस पे, तो इसका कोई उत्तर इनके पास नहीं है। तो ये घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये कुछ भी नहीं करेंगे। लोगों को 15 साल का इनका जंगल राज एकदम अच्छी तरह से याद है कि इन्होंने किस तरह से शासन किया था और किस तरह से बिहार को सर्वनाश कर दिया था। आज बिहार अगर विकास के रास्ते पे जा रहा है तो इसमें भी इनको परेशानी है। अरे ये तो वैसे लोग हैं जो नौकरी के बदले में जमीन लेते हैं, तो जब एक एक नौकरी देंगे तो पूरे बिहार में इन्हीं का कब्जा हो जाएगा। ये बात लोगों को समझनी होगी। इस तरह के लोग हैं, ये तो पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त है। इनका क्या विजन होगा? फिर से बिहार को उसी जंगल राज में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं ये लोग, और जनता ये सब समझ रही है। जनता को पता है कि जिसने हमारा विकास किया, हर क्षेत्र में विकास किया, शिक्षा का क्षेत्र हो, महिलाओं को सुदृढ़ करने का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो कारखाने हो, युवाओं को रोजगार देने का, या पलायन में भी कमी आ रही। पलायन कब हुआ? ये जो पलायन 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 का गीत गाते हैं ये लोग, पलायन कब हुआ? सब पलायन 2005 के पहले डर से, खौफ से, इनके जंगल राज के डर के मारे, खौफ के कारण लोग पलायन कर रहे थे। और अब धीरे धीरे लोग हमारे बिहार की तरफ वापस लौट रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि विकास हो रहा है। तो पलायन तो इन्होंने ही करवाया था,
हाँ, जो लोग पलायन किए थे इन्हीं के कारण, इनके जंगल राज के कारण। तो इस तरह की ये जो घोषणा पत्र है, ये एक तरह का झूठा पत्र है जो ये पेश कर रहे हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है। और लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है, अब जनता होशियार हो गई है। बिहार की जनता बहुत ही समझदार है। वो देख रही है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और बिहार हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। देखिए, आप धरातल पे आके देखिए, कल हमारा महापर्व छठ था। मैं घाट पे गई थी, महिलाओं से मिली, महिलाओं से मैंने बात किया, महिलाएं बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मोदी जी ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं, हर तरफ शांति है और ये सुशासन की सरकार है। और आने वाले समय में भी इसी तरह से सुशासन की सरकार बनी रहेगी और 14 नवंबर को हम एकदम जीत के फतेह करके फिर से बिहार को, इस विकास को और रफ्तार देंगे। संगीता जी, अभी जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें हुई हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, आपके 10,000 रुपए महिलाओं को के खाते में डालने के काउंटर पे तेजस्वी जी ने नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, माली, मोची के लिए 5 साल में 5 लाख रुपए एक मुश्त देने की घोषणा की है। ये अगर, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि ये जो कम्युनिटी है, अगर सबको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे तो लाखों करोड़ रुपए का तो बोझ सरकार पर इसी तरह का आ जाएगा। 5 लाख रुपए बहुत होता है जी। भाई मेरे, मैंने पहले ही कह दिया, ये सारी जुमला है, झूठे का पुलिंदा है, झूठ घबराहट दर्शा रहा है कि किसी तरह से जनता को हम कहे, लेकिन जनता इनके राज्य को, इनके शासनकाल को जानती है। इन्होंने ये काम नहीं होता है तो ये MY का समीकरण बनाते हैं। MY क्या है? ना तो इन्होंने M का कोई कार्य किया, ना कोई Y का इन्होंने सहयोग किया। अब ये तो अपने खाली किया, अगर किसी का कार्य तो अपने T का किया, परिवार का किया, जो कि वो भी परिवार इनका एक साथ नहीं रहे। तो ये जनता के साथ क्या जाएंगे? ये जनता को कैसे संभालेंगे? ये बस जात पात धर्म इन्हीं सब में लगे रहेंगे और ये सब झूठी बातें हैं। इनकी जो घोषणा पत्र है ना, वो एक घोंसला पत्र है। घोंसला होती है ना चिड़िया की, घोंसला, जो चिड़िया आती है अपना घर बनाती है, झूठ मूठ की एक घोंसला पत्र है जो कुछ ही दिनों में धनाशाही हो जाएगी। संगीता जी, एक चीज अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपांकर जी ने भी आरोप लगाया और उसमें पवन खेड़ा जी का भी यही कहना था कि भाजपा यानी NDA हम पर तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की तमाम घोषणाओं की नकल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है वास्तव में ऐसा हो पा रहा है? कोई नकल नहीं है, किसी तरह का कोई नहीं। हम तो विकास करने वाले हैं। सुशासन की हमारी सरकार है, हर तरह से विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में वो जनता भी देख रही है और धरातल पे भी दिख रहा है। इन्होंने तो विनाश किया हुआ था, उसको पटरी पे लाने में समय लगता है। एक छोटा सा बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीधे 12th स्टैंडर्ड में नहीं चला जाता, धीरे धीरे स्टेप पहले में जाता है, दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है, चौथे में जाता है। तो ऐसे फेज बाय फेज हमारा विकास हो रहा है। और नकल करने के बाद इनके पास तो कुछ है ही नहीं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है, और इनके पास तो खुद की अकल ही नहीं है। ये क्या बोलेंगे कि नकल? इन्होंने तो बस कह दिया हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन जनता ने देखा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार कर करके इन्होंने अपने घर को भरा है, अपने परिवार को भरा है। कितनी केस इन पे चल रही है। ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त हो, चाहे वो कांग्रेस की है चाहे वो RJD की सरकार है, पूरी तरह से भ्रष्ट से लिप्त है और सब नेताओं पे इन पे केस चल रहा है। तो ये क्या जनता का उद्धार करेंगे? जो अपने तो चोर हैं, तो ये दूसरों के का क्या उद्धार करेंगे? और इस तरह की बातें करके बस लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके बातों में आने वाली नहीं है। संगीता जी, एक थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन सा है। आप 30 तारीख को अपना घोषणा पत्र ला रहे हैं, क्या कोई मुश्किल है क्या?
इतनी देर क्यों हुई? कोई मुश्किल नहीं है। हम घोषणा पत्र 30 तारीख को लेके आएंगे। चुनाव के पहले हम अपनी घोषणा पत्र लाएंगे। हमने बहुत सारे विकास किए, बहुत सारे कार्य किए, उसी विकास को हम आगे बढ़ाते हुए अपने घोषणा पत्र को लाएंगे। इसमें कोई देर और पहले की बात नहीं है। हम सोच समझ के लाते हैं। इनके तरह हम नहीं कि घोषणाओं पे घोषणाओं करे जाते हैं, लेकिन अमल करने में हम सबसे पीछे हट जाते हैं और फिर हम भ्रष्टाचार में लग जाते हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम सोच समझ के जनता का उद्धार करने के लिए जो वादे हम करते हैं उसे हम पूरा करते हैं और अच्छे ढंग से जनता की भलाई को ध्यान में रखकर हम घोषणा पत्र कल पेश करेंगे। संगीता जी, आपके जो अलायंस हैं वो बिल्कुल शांत है इस समय, चिराग हो या मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो। क्या एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है कि हम सब एक साथ हमला करेंगे? क्या इस तरह की कुछ चीजें हैं क्या? नहीं, हमला करने की कोई बात ही नहीं है। इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, तो ये इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। हमारे में हमला करने की कोई बात ही नहीं है। हमें सामने वाले से हमको कुछ लेना, हमने तो विकास किया हुआ है, जनता देख रही है, हर क्षेत्र में विकास है और विकास ही हमारा एजेंडा है। हम ना इन चीजों में जाते हैं। इन्होंने कल की बात में, जब मैं एक इसमें मतलब प्रवक्ता के तौर पे थी, तो किसी ने कहा कि इन्होंने अभी वर्क बोर्ड वाले को फाड़ के और डस्टबिन में फेंक देने की बात की। तो इस तरह की बचकाना बातें करते हैं लोगों को बहकाने के लिए। अभी इनको लगता है कि हम MY समीकरण करेंगे तो हमें वोट मिलेगा, हम इस तरह की घोषणाएं करेंगे तब हमें वोट मिलेगा। जनता ने देखा है, इनका राज्य शासनकाल देखा है, इसलिए जनता एकदम महिलाओं की स्थिति की बात ये करते हैं। महिलाओं की स्थिति आदरणीय मुख्यमंत्री के शासनकाल में और आदरणीय मोदी जी के कारण कितनी अच्छी महिलाओं की स्थिति हो गई है। हाँ, और ये कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति को सुधारना है। क्या सुधारेंगे? ये सारा हमारा नकल कर करके हमारे पिच पे खेलने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि हम नकल करने जा रहे हैं। हमारे पिच पे, हर चीज में हमारे पिच पे खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो जाते हैं। तो ठीक कह रही हैं। इस तरह का तो नरेटिव पैदा करते हैं। इससे हमारा कोई नहीं। हम अपनी घोषणा पर जनता को ध्यान में रख के जनता का क्या विकास करना है, किस तरह से इस विकास को आगे बढ़ाना है और जनता के हित में क्या कार्य करना है, और जो वादे हम करते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे आदरणीय मोदी जी हों या आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, सब मिलजुल कर हमने ये निर्णय लिया है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता के विकास के बारे में सोचेंगे। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, इनकी तरह नहीं कि घोषणाओं पे घोषणा डालेंगे और बाद में फिर भ्रष्टाचार करके और पैसे इकट्ठा करेंगे। तो ऐसी सरकार हमारी नहीं है। हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, अच्छे ढंग से शासन करती है और कल हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। हाँ, शायद 30 तारीख को आपको करना है घोषणा पत्र जारी। जी 30 तारीख को। हाँ, एक बात संगीता जी, घोषणा पत्र से इतर एक सवाल है। अभी इनके MLC ने एक बात कही कि हम वक्फ कानून को बिहार में लागू नहीं होने देंगे और उसे फाड़ के फेंक देंगे अगर हमारी सरकार बनी। अब सरकार इनकी बनती है नहीं बनती है ये तो अलग पहलू हो गया, लेकिन लोकसभा से, राज्यसभा से पारित कानून को कोई भी राज्य सरकार उसे नल एंड वॉइड नहीं कर सकती है। आपको क्या लगता है कि ये टोटल हिंदू मुस्लिम की राजनीति है? तो आप पर आरोप लगा रहे थे कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्या वो उधर से भी शुरू हो गया है हिंदू मुस्लिम? क्या उधर से शुरू नहीं, ये शुरू से हिंदू मुस्लिम की बात यही करते हैं। ये तो झूठ मूठ फैलाया हुआ एक एजेंडा है कि बीजेपी या फिर हम इस तरह की बातें करते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास को साथ लेकर चलते हैं। आज मैं गांव-गांव में जाती हूँ, मुसलमान महिलाओं से मिलती हूँ। मुसलमान महिलाएं मुझे कहती हैं कि 3 तलाक खत्म करके हमारी सुकून की जिंदगी हो गई। तो और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमको भी 2 सिलेंडर मिला। अगर हिंदू बहनों को मिला है तो हमें भी 2 सिलेंडर मिला है। हमारी बच्चियां भी स्कूल जा रही हैं, उन्हें भी साइकिल मिला है, उन्हें भी बस्ता मिला है। तो ये क्या है? MY समीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके ये अपने आप अपने वोट को खींचने की कोशिश करते हैं अपने पक्ष में। लेकिन ना तो ये M का कुछ करते हैं ना Y का करते हैं, बस अपनी रोटी सेकने के लिए विभाजन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग समझदार हो गए हैं। सबने कहा
कि अब एनडीए सरकार जो है हर क्षेत्र में विकास की है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, ऊंच हो नीच हो, कि ऐसा हम में है ही नहीं। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, हर क्षेत्र में हमने ऐसा किया है। ये तो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इनको तो ऐसा लग रहा है कि किसी तरह से सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। तो अभी इन्होंने क्या किया, वक्फ बोर्ड उठाया। ऐसा आप सोचिए, आप पढ़े लिखे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप एक पढ़ा लिखा आदमी ये कह सकता है कि हम उसको वक्फ बोर्ड के फाड़ के और डस्टबिन में फेंक देंगे? इस तरह की बातें एक अगर इन लोग कहते हैं कि ये हमारे युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये इस तरह की बातें अगर कोई कहता है, वो राज्य के लिए क्या करेगा मुझे बताइए ना। उसे इतना भी अकल नहीं है कि जो चीज पारित हो गई है और कोर्ट में है तो वो उसको ये कैसे फाड़ के फेंक सकते हैं डस्टबिन में, वो भी डस्टबिन में। हाँ, कह सकते थे कि हम इसमें संशोधन करेंगे, है ना, करने की बात करेंगे। तो इस तरह की बातें तो ये लोग करते हैं। तो हमने कहा ना, ये एक पिटारा लेके आ गए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और उस तरह मुझे ये बताइए कि जो इन्होंने उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया है, जो 1 या 2% है, 18% मुसलमान है, क्यों नहीं इन्होंने घोषित किया? जब इनको बहुत से MY का समीकरण जो इन्होंने बनाया, हिंदू ये MY का हम समीकरण है, हम मुसलमानों के लिए कार्य करेंगे, क्यों नहीं इन्होंने 18% मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री का घोषित किया है? मुसलमान भाई बहन सब समझ रहे हैं, अगर किसी ने विकास किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। जितने भी कब्रिस्तान थे सबको घेरने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी और एनडीए की सरकार ने मिलकर किया है। जी जी जी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, खाली हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। कितने मुसलमानों को इन्होंने टिकट दिया, इनसे पूछिए। कितनी महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया, इनसे पूछिए। ठीक कर रही हैं। ये बस हिंदू मुसलमान हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदू मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान भाई बहन भी इनके बातों में आने वाले नहीं। उनको भी विकास चाहिए और उन्होंने अच्छे बुद्धिजीवी हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए। 2005 के पहले वाले मुसलमान नहीं है, अब सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं। उनको पता है कि वक्फ बोर्ड क्या है, उनको पता है कि SIR क्या है, उनको पता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने क्या किया उनके लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्या किया उनके लिए। इनकी बातों में आकर वो इस तरह से यहाँ वहां भटकेंगे नहीं। बस ये तो बौखलाए हुए हैं, इसलिए पिटारा पे पिटारा छोड़ रहा है। वो सब झूठे पिटारे हैं, वो खुलने वाले नहीं है, पिटारा बंद ही रह जाएगा। जी जी, संगीता जी समझ रही है, हाँ, सब समझ आ रहा है। संगीता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी आए नहीं है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति आपको कैसी लग रही है? कांग्रेस 61 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, 10 पे वहां फ्रेंडली फाइट पे चुनाव में लड़ रही है। वो 51 सीटों पर वो कंटेस्ट कर रही है। 51 में 40 सीटें ऑलरेडी आपके एनडीए के पास हैं, 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो रियल कंटेस्ट हो रहा है। तो कांग्रेस की स्थिति आप क्या समझ रही हैं? बिल्कुल पेंडुलम वाली हो गई है क्या? इधर गई कांग्रेस तो इधर गई। बिहार में कांग्रेस, जी, बिहार में कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है। कांग्रेस ने बिहार को एकदम डुबा दिया। अब ये पेंडुलम है, कभी इधर जा रहे हैं, आपने सही कहा, इधर जा रहे हैं, बैसाखी के सहारे हैं। इनको बस क्या है, इनको लग रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट लेंगे तो हम विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का तो कहीं हाथ तो है ही नहीं, कहीं हाथ का किसी के साथ हाथ बस टाटा के लिए करेंगे, बाय बाय, मतलब इनको छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। तो कांग्रेस का तो कोई खेल ही नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस तो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रही है। कांग्रेस के तो जो आदरणीय ये है राहुल जी हैं, वो अपना घूम फिर रहे हैं और आराम से ये इसके हाथ की कठपुतली है, आरजेडी के हाथ के कठपुतली बने हुए हैं, बस और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के बारे में कुछ कहना भी बेकार है यहाँ। ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही। एक बात और थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे थे, जो स्थितियां हैं, जिस तरह का घोषणा पत्र आया है, उसमें अगर स्लग देखें आप तो वो तेजस्वी का प्रण है, वो महागठबंधन का प्रण नहीं है। उसमें तेजस्वी का प्रण लिखकर स्लग आया है, आप उसको हेडिंग कह लीजिए, मतलब मेन जो फोकस है वो तेजस्वी का प्रण। तो क्या पूरा चुनाव केवल तेजस्वी के
कंधे पर लड़ा जा रहा है या केवल तेजस्वी ही चुनाव लड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? अरे इनका पूरा जो महागठबंधन जो भी है ना भाई, वो जी। एक तरह से महाठगबंधन है। ये कुछ नहीं है, तेजस्वी यादव है या कुछ है, ये कुछ भी नहीं है। ये बस झूठ के, लोगों ने देखा हुआ है, लालू प्रसाद जी का राज्य शासनकाल देखा हुआ है, तेजस्वी जी को भी दिया था। कुछ करने वाले नहीं है बिहार के, खाली वचन देना। वचन को पूरा अगर करते तो आज 2005 से गायब नहीं रहते सत्ता से, इनको मिलती, जनता पसंद करते। हाँ, आज तक जनता इनको कि क्यों मार रही है। इन्होंने बहुत सारे वचन दिए थे, ये वचन खाली भ्रष्टाचारी वचन देते हैं। भ्रष्टाचार से लिप्त ये सरकार है, हर चीज में भ्रष्टाचार। आप इनके यहाँ नौकरी मांगने जाइए तो उसके बदले में ये जमीन मांगते हैं। अब ये नौकरी बोल रहे हैं तो सारा लगता है पूरा बिहार का जमीन इनके ही अंतर्गत आ जाएगा, जो इनका हिसाब किताब है। तो इस तरह से तेजस्वी यादव भी अपना खेल खेल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ये क्रिकेट का तो खेल है नहीं कि हार और जीत होगा, ये एकदम से वॉश आउट हो जाएंगे। ठीक बात कह रही हैं आप। संगीता जी, आपका दावा तो बिल्कुल वक्त बताएगा क्या है, लेकिन एक बात जो इन्होंने घोषणा पत्र में आज चीजें डिक्लेयर की हैं कि आरक्षण की सीमा हम बढ़ाएंगे, माई बहन योजना में 2500 रुपए देंगे, इस तरह की तमाम योजनाएं उन्होंने रखी हैं। आपको क्या लगता है, ये योजनाएं पूरा करना आपको लगता है कहीं कहीं संभव है? और जीविका दीदी और संविदा कर्मचारियों को अगर स्थायी कर रहे हैं तो उसके लिए बजटरी सपोर्ट भी होना चाहिए। उस पर आर्थिक बोझ राज्य सरकार पर बहुत पड़ेगा, वो कहां से मीट आउट होगा? अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो मुश्किल और बिहार के लिए होगी, बिहार तो और पीछे हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह का असेसमेंट पब्लिक के नीचे भी है क्या, बीच में भी है क्या, धरातल पे भी हो रहा है कि अगर हम डबल इंजन की सरकार नहीं लाएंगे तो फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर हमारे यहां शुरू हो सकता है? देखिए, ये मैंने तो पहले ही बोला कि ये घोषणाएं हैं, ये अमल होने वाली बात ही नहीं है, दूर दूर तक अमल होने वाली ये बात है ही नहीं। अगर आप देखिएगा, हमारा बजट देखिएगा, बिहार का बजट देखिएगा और इन्होंने जो कहा उसको ध्यान में रखिएगा, तो ये बहुत दूर मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा लग रहा है कि सपने देख रहे हैं और अपना घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं। और इन्होंने जो वचन दिया है, ये तो वचन तो झूठे वचन, झूठे, इनका रिकॉर्ड लेके देख लीजिए, ये सारे झूठे वचन। इनको सत्ता का भूख है, बस सत्ता पाने के लिए एक के बाद एक घोषणाएं दे रही है। बिहार का थोड़ी सोच रहे हैं, ये जनता का थोड़ी सोच रहे हैं। ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए घोषणाओं पे घोषणाएं मतलब खोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता समझ रही है, ये खुद सोचना चाहिए। सारी जनता पढ़ी लिखी है, बेवकूफ नहीं है कि जो बोल दिया नेता ने, कुछ भी बोल दिया और ये समझ रहे हैं कि ये मेरे पिताजी के शासनकाल है, जो बोल दिया जनता समझ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता बहुत ही समझदार हो गई है, बहुत बुद्धिजीवी हो गई है, सोच समझ से हर काम करने लगी है। तो उनकी इस तरह की घोषणाएं जो इन्होंने की है, बस एक जुमला है। जैसे ही अगर थोड़ा सा इनको मौका मिलेगा, ये करप्शन करना शुरू कर देंगे, भ्रष्टाचार। अरे जो आदमी जिनके शासन काल में जानवरों को नहीं छोड़ा गया, उसके चारा को इन्होंने खा लिया, अभी तक उनका केस चल रहा है, कई बार ये जेल गए, वो जनता का भला कब कैसे कर सकते हैं जो जानवरों तक को नहीं छोड़े? हाँ। ये जनता सब समझ रही है भाई मेरे, सबको पता है कि ये सब घोषणाएं और बैठ के अभी इन्होंने सत्ता के लालच में साहनी जी को उप मुख्यमंत्री पहले ही घोषित कर दिया। ठीक कह रही। और मुसलमानों की बात ये करते हैं, हम तो MY समीकरण से चल रहे हैं, हम तो मुसलमानों और यादव के, ना तो इन्होंने कुछ मुसलमानों के लिए किया, ना यादव लोगों के भाई लोगों के लिए किया, कुछ भी नहीं किया। पर ये समीकरण बनाने में एकदम मास्टरमाइंड है, क्योंकि चाहते हैं कि विभाजन करके, भेदभाव करके हम किसी तरह से सत्ता में आ जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जनता देख रही है, जनता बुद्धिजीवी हो गई है और जनता को विकास चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए, जो कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से विकास कर रहे हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी हैं। हमारा बिहार तेजी से विकास करेगा और एक दिन ऐसा आएगा जो चारों तरफ विकास का नजारा ही नजारा नजर आएगा। और अब विकास में तेजी भी काफी आ गई है। आप खुद ही सोचिए ना, किस तरह का
किस तरह की सड़कें थी। अगर कहीं हमें जाना पड़ता था तो एक दिन पूरा बर्बाद हमारा होता था, 2-3 घंटे के रास्ते को। आज हम 2 घंटे में कहीं से कहीं, एक दिन में बिहार के सारे जिलों से हम वापस फिर पटना पहुंच सकते हैं। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? हवाई अड्डा देख लीजिए। आज दिवाली के समय हमारे परिजन आए, उन्होंने कहा कि हम तो आश्चर्य हो गए 4 साल के बाद कि क्या ये वही हवाई अड्डा है? तो ये विकास नहीं तो क्या है, बोलिए। और हर चीज में समय लगता है, फेज बाय फेज विकास हो रहा है। और ये क्या विकास की बात करेंगे? इन्होंने तो पूरे बिहार को विनाश कर दिया था, और उसी को विनाश को विकास में बदलने में समय तो लगता है। धीरे धीरे विकास हो रहा है और पलायन भी कम हो रहा है। लोग वापस आ रहे हैं जो इनके समय में पलायन कर चुके थे, अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो इस तरह तेजस्वी जी का बस ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, और इस तरह का पोटली इन्होंने बना के आज घोषणाओं पे घोषणाएं पर घोषणाएं की है, जो कि सार्थक नहीं है। कोई वादे ये पूरा करने वाले नहीं है। बस इनको सत्ता चाहिए और पूरे परिवार को सत्ता में हासिल करना ही इनका लक्ष्य है। संगीता जी, एक सवाल थोड़ा सा आपसे सबब भी करेंगे, क्योंकि दोनों वक्ता मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिजी होंगे। प्रशांत किशोर जी मुसलमानों के बीच में लगा की बातों में, इनके प्रवक्ता भी इधर उधर की बातों में लगे होंगे। ये क्या बिजी होंगे? कोई काम नहीं है इनको, झूठी बातें करने का इनका बस यही है लक्ष्य कि जनता के सामने जाओ, झूठी बातें करे, जनता इनके बातों में आ जाएगी। जो कि अब जनता ऐसी रही नहीं, जनता समझदार हो गई है। जनता हर जगह एनडीए का एक ही लहर है। छोटे छोटे गांव तक में लोग खुश हैं, और उन्होंने कहा है कि हम हर तरह से एनडीए सरकार के साथ हैं। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाह रहे थे। प्रशांत किशोर जी मुसलमानों के बीच में जाकर अपील कर रहे हैं राजद को वोट मत देना, वो बीजेपी को डराने जैसी बात कर रहे हैं, और एनडीए को भी मत देना, क्योंकि उनके पास अगर आप वोट दिया आपने तो आपके जो आने वाली पीढ़ी है वो सफर करेगी, वोट हम ही को देना। इस तरह की बातें वो पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन दिख रहा है क्या? एकदम आए तो थे ये बस्ता लेकर जी, लेकिन बस्ता इनको अंत तक आते आते, चुनाव आते आते इनका बस्ता खाली हो गया है ना। ये शुरू में जब आए थे तो उन्होंने कहा कि हम ना तो हम जात पात में, ना तो हम ऊंच नीच में। आज इन्होंने ही जात पात में बांटा। कहा क्या कि जहां मुसलमान आप खड़ा करोगे महागठबंधन वाले, वहां हम नहीं खड़े होंगे। जी, हाँ जी। तो मुसलमान हिंदू को बांटने का काम तो पहला इन्हीं का कार्य था। ये क्या बोलेंगे? ये लोग खाली जाति पाति धर्म दूसरे पे उंगली उठाते हैं, 3 उंगलियां इनके तरफ जाती है। ये खाली जाति पाति धर्म में काम तो इन्होंने कभी किया नहीं बिहार के लिए, चाहे पीके हो चाहे ये हो। इनको तो अभी मौका अगर ये देगी तो ये अगर कहते हैं कि बिहारी हमको मौका देंगे और हम बस्ता शिक्षा के क्षेत्र में अरे ये तो पूरे समाज को शुरू से बांटने के काम में लग गए। पहले तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तो ये हो वो हो, पहले ही से। तो सोचिए ये समाज का क्या उद्धार करेंगे? जो पहले दिन से ही समाज को बांटने का काम कर रहा है वो आदमी वो क्या करेगा समाज के लिए? वो तो बांटेगा ही। और इसी तरह से बांट डाल के फूट डाल के शासन करो वाला नीति ये अपनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग तो बस आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। इनका बस्ता खाली है और इनको वापस भेज दिया जाएगा। उसमें कोई किताब नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है ना, खाली बस्ता है। आए थे बस्ता लेके, अब जाएंगे ये खाली हाथ को। तो इनके लिए तो कोई कुछ बोलना बेकार ही है। ठीक बात है। संगीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर आपको लगातार डिबेट में शामिल करते रहेंगे। आज दोनों प्रवक्ता नहीं आ पाए हैं किन्हीं कारणों बस, फिर आपके साथ उनको शामिल करेंगे। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू। महागठबंधन के घोषणा पत्र को तेजस्वी का प्रपत्र माना जा रहा है, पर सवाल यह भी उठता है कि सहयोगी दल कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट उसे मानेंगे या नहीं। बावजूद इसके तेजस्वी चुनावी समर में विपक्ष की ओर से अकेले एनडीए को ललकार जरूर रहे हैं। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।